कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, यानी इस धरती पर इतना सोना था जितना विश्व में कहीं और नहीं रहा। भारत के राजा रजवाड़े रियासतें धन से संपन्न थी, इतनी ज़्यादा संपन्नता कि आज की जहाँ तहाँ खुदाई से सोने मिलने की खबर आती है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले 200 साल तक जो लूट मचाई, उसका नतीजा यह रहा कि महलों के नाम पर आज खंडहर बचे हैं और खजाने के नाम पर केवल अफवाह। खुदाई तो आज भी होती है, पर हाथ आते हैं तो कुछ पुराने औजार, हथियार या कुछ बेकार चीज़ें, पर खजाना कहाँ है किसी को भी नहीं पता। भारत के खजाने से जुड़ी हुई कई दिलचस्प कहानियाँ आज हम इन्हीं कहानियों में से एक रहस्यमय खजाने के बारे में बता रहे हैं, जो सन 1857 की क्रांति के वीर नाना साहब ने भी जुड़ा है। यह खजाना भी नाना साहब की तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिसका जवाब आज तक के इतिहासकार तलाश रहे हैं। देखा जाए तो नाना साहब की कहानियां में कई ढीले धागे हैं, जिसके लिए कोई ठोस जवाब अभी भी उपलब्ध नहीं है। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों की नींद हराम कर देने के बाद वे अचानक कहां गायब हो गए, यह आज तक रहस्य है। नाना साहब पेशवा के विषय में हकीकत केवल 1857 की ही है, इसके बाद तो बस फसाने हैं, ठीक वैसी जैसी सुभाष चंद्र बोस के विषय में। नाना साहब पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ महाराष्ट्र के मराठा दुर्ग से दूर कानपुर से विद्रोह की ज्वाला भड़काई थी। तब उसका साथ दिया मंगल पांडे ने। इस विद्रोह का नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज को कानपुर से पीछे हटना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच हुई इस जंग को इतिहास की किताबों में सतीचौरा घाट नरसंहार नाम दिया गया। इस घटना में नाना साहब ने पहले तो अंग्रेजों से समझौता कर लिया था, पर नाना के सैनिकों ने कमांडिंग ऑफिसर जनरल व्हीलर और उनके सैनिकों के परिवार पर अचानक दावा बोलकर हालात ही बदल दिए। इस नरसंहार में कई मासूम बच्चों और महिलाओं की मौत हो गई। आखिरकार अंग्रेजों ने नाना का समझौता किनारे करके बिठूर पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में उनके कई खास आदमी मारे गए, लेकिन नाना वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। कोई नहीं जानता कि महल से निकलकर नाना कब और किस रास्ते से कहां गए। कुछ कहानियों में बताया जाता है कि वह बिठूर से निकलकर नेपाल पहुंचे और आखिरी वक्त तक अपनी पहचान छिपकर वहीं रहे। वैसे नाना के साथ भागने वालों में एक और नाम शामिल था, वह है महारानी तपस्विनी। यह रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी और बेलूर के जमींदार नारायण राव की बेटी थी। उन्होंने 1857 में नाना और अपनी चाची के साथ क्रांति में हिस्सा लिया था। क्रांति की विफलता के बाद अंग्रेजों ने उन्हें तिरुचिरापल्ली की जेल में रखा था। कहा जाता है कि नाना देश से बाहर जाने से पहले तपस्विनी से मिले थे और उन्हें अपने साथ नेपाल ले गए। वैसे तो इसके कई जवाब है, पर जो सबसे अहम है वह यह कि नेपाल पर अंग्रेज कभी भी कब्जा नहीं कर पाए थे। इसके साथ ही नेपाल के प्रधान सेनापति चंद्र शमशेर ने 1857 की क्रांति के लिए विद्रोह को गोला बारूद और विस्फोटक हथियार पहुंचाए थे। कहा जाता है कि नाना और तपस्विनी नेपाल के शमशेर के गुप्त ठिकाने पर ही छिपे थे। अंग्रेजों को नाना की तलाश थी, पर वह इस बात से अनजान थे कि तपस्विनी भी उनके साथ है। एक गुप्तचर से अंग्रेज अधिकारी को तपस्विनी ने नेपाल में होने की सूचना मिली। जब तक अंग्रेज अफसर वहां पहुंचते, नेपाल ने तपस्विनी को कोलकाता भिजवा दिया। ऐसा इसलिए भी हुआ कि यदि तपस्विनी नेपाल में रहती तो अंग्रेज उसके जरिए नाना तक पहुंच सकते थे। कोलकाता आकर तपस्विनी ने महाभक्ति पाठशाला खोलकर बच्चों को राष्ट्रीयता की शिक्षा देनी शुरू कर दी। 1902 में बाल गंगाधर तिलक से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। इसके 2 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। इस बीच नाना ने तो कभी भारत आए, नहीं तपस्विनी नेपाल गई। यह भी एक कारण है कि इतिहास में नाना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि पेशवाओं के पास इतना धन था कि उनकी दर्जनों पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती थी और दशकों तक राज्य में धन की कमी नहीं होती। जब नाना के महल पर हमला हुआ तब वे तो वहां से भाग निकले, पर अंग्रेजों ने महल नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि इस महल में गुप्त खजाने के कई रास्ते हैं, सो फौज वहीं पर डेरा डाल दिया। रॉयल इंजीनियर और सैनिकों ने महल की खुदाई की तो उन्हें जमीन के नीचे पानी से भरे हुए 7 कुएं मिले। किसी तरह पानी खाली कराया गया और खजाने की तलाश में खुदाई हुई। तब अंग्रेजों को कई सोने की प्लेटें, ईंट और बर्तन बरामद हुए थे। उस वक्त इस खजाने की कीमत 8 लाख रुपए आकी गई थी।
हालांकि वहां ऐसे कई सुराग भी मिले जिससे साबित हुआ कि यह खजाना केवल एक हिस्सा है। अंग्रेजों को लगा कि बाकी धन नाना अपने साथ लेकर भूमिगत रास्ते से भाग निकले। एक और दिलचस्प किस्सा है। नाना साहब के बैद खास राजा राम बख्श सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें 20 वर्ग किलोमीटर के दायरे वाली डोडिया खेड़ा रियासत दहेज में मिली थी। यदि उनके इतिहास को पलटे तो नाना के विषय में कुछ और भी कहानी मिलती है। दावा किया जाता है कि नाना जब महल से भागे तो उनके पास कुछ नहीं था। हालांकि मराठों के पास सोने की कमी नहीं थी, पर जो वो सब पूना में था, बिठूर के महल में वही था जो अंग्रेजों को हाथ लगा। राव राम बख्श सिंह और दूसरे महान क्रांतिकारी दरियाव सिंह क्रांतिकारी नाना के सबसे विश्वसनीय थे। उन्होंने उन्हें बिठूर से निकालने में मदद की। नरेश मिश्र के ऐतिहासिक उपन्यास क्रांति के शौर्य में दर्ज है कि नाना का आखिरी वक्त मुफलिसी में गुजरा। कहा जाता है कि जब पेशवा की मौत के बाद नाना साहब को उनका अंतिम संस्कार करना था तो शास्त्रों के अनुसार पुरोहितों को जमीन का हिस्सा और सोना दान करना था, पर उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। राव राम बख्श संपन्न थे और उनकी रियासत में करीब 1000 टन सोना था, पर उन्होंने उस वक्त नाना साहब की मदद क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। साल 2013 में एक बार फिर अफवाह आई कि खुद को राम बख्श के वंशज बताने वाले संत शोभन सरकार को सपने में राजा राम बख्श का 1000 टन सोना दिखा है, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने उन्नाव के महल में खुदाई की थी। हालांकि उन्हें कुछ बरामद नहीं हुआ। ठीक यही हुआ बिठूर के महल में। अंग्रेजों ने अपने दस्तावेजों में नाना साहब को प्राप्त हुए खजाने की कीमत 8 लाख रुपए आकी थी। साथ ही लिखा था कि लगभग इतना ही सोना लेकर नाना फरार हो गए। अब इतिहासकारों के सामने दो तरह की थ्योरी है। पहली थ्योरी के हिसाब से अंग्रेजों ने दस्तावेजों में खजाने की कीमत कम लिखी और सारा खजाना इंग्लैंड भिजवा दिया। वहीं नाना के महल में अपने गुप्तचरों के साथ खाली हाथ ही भाग चुके थे, चूंकि सोने का सुराग न तो महारानी तपस्विनी को पास मिलता और न ही नेपाल में। दूसरी थ्योरी कहती है कि नाना को अंग्रेजों के हमले की सूचना हो गई थी। उन्होंने अपने भागने से पहले ही खजाने का बड़ा हिस्सा छिपा दिया था, बाद में महल छोड़ा, पर सोना कहाँ पहुँचाया गया यह अब भी एक सवाल है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।